मेटल एंड नॉन मेटल तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। उस तीसरा चैप्टर में बेसिक प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए थे। इस चैप्टर को समझने के लिए परमाणु विन्यास के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि परमाणु विन्यास अगर आपको समझ में आएगा तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। अगर परमाणु चैप्टर नहीं बढ़िया से पढ़िएगा तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दिया गया था, बता दिया गया था ना। आगे चलिए इस चैप्टर का परिचय लिखिए। वर्तमान समय में कुल तत्वों की संख्या, वर्तमान समय में कुल तत्वों की संख्या, वर्तमान समय में कुल तत्वों की संख्या 118 हैं। 118 हैं, जिनमें कुछ तत्व धातु, कुछ तत्व धातु और कुछ तत्व अधातु तथा कुछ तत्व उपधातु होते हैं, तथा कुछ तत्व उपधातु होते हैं। लिख लिए? लिखिएगा आगे। क्वेश्चन बना करके, धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? व्हाट इज मेटल? लिखिए। वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस पदार्थ को चालक के रूप में धातु कहा जाता है। उसे चालक के रूप में धातु कहा जाता है। चालक के रूप में धातु कहा जाता है। हो गया? डैश मार के लिखिएगा। वे तत्व या वैसा तत्व, अगला पॉइंट, वैसा तत्व जिनका परमाणु विन्यास करने पर जिनका परमाणु विन्यास करने पर
परमाणु विन्यास करने पर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 तथा 3 होता है। 1, 2 तथा 3 होता है, 3 होता है। उसे धातु कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। लिख लिए? नीचे लिखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश मार के, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक धातुओं की संख्या होती है। धातुओं की संख्या होती है। इसको लिखते जाइए। अरे चलो लिखते जाओ इसको। आगे बढ़ा जाए। कुछ प्रमुख धातु हैं, यानी कि आपसे कभी कभी पूछ देता है कि सोडियम का संकेत क्या होता है, Na, मैग्नीशियम का संकेत Mg, जिंक को हम लोग जस्ता के नाम से जानते हैं। जिंक को क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? जस्ता। जस्ता माने जिंक, ये जिंक होता है Zn। लीड यानी शीशा Pb के नाम से जानते हैं। कॉपर को हिंदी में तांबा कहते हैं, Cu बोला जाता है। आयरन को लोहा कहते हैं, Fe होता है। एल्युमिनियम को Al कहते हैं, गोल्ड को Au होता है। प्लेटिनम का Pt होता है और मरकरी का Hg। और आप लोग सिल्वर का तो छोड़ दिए जी, सिल्वर का क्या होता है? Ag। सिल्वर का Ag। अब देखिए Ag वो वाला नहीं रे, समझ गया? जो होती ना कहती है Ag Og सुनो न जी, वो वाला नहीं। तो सिल्वर का संकेत क्या होता है? Ag। अब देखिए यहाँ पर जितने भी आपके पास तत्व दिए गए हैं
ये सभी तत्व एक प्रकार के क्या चीज हैं, धातु। अब धातु इस स्वभाव से है कि भैया इसमें विद्युत धारा प्रवाह होता है, इस कारण से धातु कुछ है। फिर कहा जाता है कि इनको जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाता है तो इनके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित होते हैं, 1, 2 और 3 होते हैं। कुछ इस चलते कि धातु इस चलते होता है क्योंकि कुछ धातु कठोर होते हैं, तो कठोर होने के कारण कुछ धातु हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी कि किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो सबसे ये कहा जाता है कि कम अभिक्रिया करने वाला पदार्थ कौन होता है, सोना। और सबसे ज्यादा अभिक्रिया करने वाला पदार्थ कौन होता है, पोटेशियम या सोडियम बोल सकते हैं, समझ गए। इसमें पोटेशियम नहीं है लेकिन वो भी रहेगा तो कौन हो जाएगा, पोटेशियम। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातु पोटेशियम होते हैं और सबसे कम रिएक्टिव धातु कौन होता है। अब कम रिएक्टिव होने के कारण ही कहा जाता है कि गोल्ड का हम लोग कौची बनाते हैं, जेवर बनाते हैं। ये पानी वगैरह से रिएक्शन नहीं करता है, और पानी वगैरह से रिएक्शन नहीं करता है, इसका मतलब है कि इसमें जंग भी नहीं लगता होगा। मान लिया जाए सपोज दैट नकवाली कनवाली जो तुम लोग पहनते हो, छुछुंदर वाली, अब उसका मान लिया जाए कि सोना के न पहना करके लोहा के पहना देता। अब लोहा के पहना देता तो क्या होता भैया कि लोहा के पहनते तो डेली नहा रहे हैं, पानी में भीग रहे, पसीना निकल रहा है, नेटा निकल रहा है, समझ गए ना। उससे क्या होता है, जंग लग जाता है ओकरा में। और जंग लगला के बाद पता चलता है कि हमारा नाकों को क्या कर दिया है, जंगिया दिया है। तो इस कारण से क्योंकि लोहा जो है वो क्या होता है, जल्दी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या H2O से रिएक्शन करता है, आर्द्रता से जल्दी रिएक्शन करता है। लेकिन सोना रिएक्शन नहीं करता है, न हवा से, न पानी से, न किसी चीज से। इस कारण से हम लोग इसका क्या बनाते हैं, जेवर बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा कुछ पॉइंट। क्वेश्चन, धातु के भौतिक गुणों को लिखें। धातु के क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, धातु के भौतिक गुणों को लिखें। 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 लिखिएगा आंसर में, धातु के निम्नलिखित भौतिक गुण होते हैं। धातु के क्या हो रहे, नहीं लिख रही है। धातु के निम्नलिखित भौतिक गुण होते हैं। धातु के निम्नलिखित भौतिक गुण होते हैं। पहला पॉइंट, अगर किसी तत्व के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर किसी तत्व के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 होता है तो एक, दो, तीन होता है तो उस तत्व को धातु कहते हैं। उस तत्व को धातु कहते हैं। हो गया। देखिए भाई, मान लिया जाए आपके पास कोई यहाँ पे तत्व होता है। इस तत्व को आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी परमाणु विन्यास,
परमाणु विन्यास करते हैं तो क्या निकलता है? अंतिम कक्षा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 72वीं कक्षा। तो 72वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो? 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन अगर रहता है तो उस तत्व को हम क्या बोल देंगे? धातु। जैसे समझिए, अगर आपके पास यहाँ पे पहला एग्जाम्पल में लिया गया सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यहाँ पे 3s1। अब बताइए, इसका ये 72वीं कक्षा है, तो 72वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हमारा सोडियम धातु होगा कि अधातु? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम आपके पास 12 दिया हुआ है, या तो आप कैल्शियम कोई भी ले सकते। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। बताइए 72वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? धातु। अगर आपके पास यहाँ पर ले लिया जाए एल्युमिनियम 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3p1। बताइए 72वीं कक्षा ये वाला होगा ना? 3s और 3p। तो 72वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2 और 1 के 3। इसका मतलब साफ साफ है कि 72वीं कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन आए। यानी कि जिस तत्व को परमाणु विन्यास करते हैं और परमाणु विन्यास करने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 आ जाए, उस तत्व को हम क्या कहते हैं? धातु। कोई दिक्कत? आइडेंटिफिकेशन कर लोगे ना अब मेटल का? चलिए नोट करो। धातु विधु धनात्मक होती है। धातु विधु धनात्मक होती है, अर्थात धातु के पास हाँ इसी में धातु के पास धनात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश होता है। धातु के पास धनात्मक आवेश होता है। देखिए एक चीज सिखाते हैं, सीखिएगा बाले बच्चे। जैसे कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे कि मैग्नीशियम पर +2 लिख देता है, तो ये +2 क्यों लिखता है? +3 क्यों नहीं लिखा? +1 क्यों नहीं लिखा? 0 क्यों नहीं लिखा? +5 क्यों नहीं लिखा? ये +2 काहे लिखता है? इसके पीछे रीजन का है। रीजन का है, समझिएगा। बात ऐसा है कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। अब यहाँ पर कहिएगा कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होगा, तो 72वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसको पर चार्ज के ऊपर में चल जाता है। ये 2 किस रूप में आ गया? +2 के रूप में। तो बताइए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 और 8। और हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर किसी धातु पर कोई चार्ज नहीं होता है या कोई तत्व पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? 12। परमाणु संख्या के बराबर उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। लेकिन अब यहाँ पर कर दिया जाए क्या चीज? Mg+2। तो Mg+2 में बताइए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 12। आई +2 है ना, तो -2 हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। 2 और 8 कितना आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि Mg से मैग्नीशियम +2 बनाने के लिए ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? खो रहा है।
यानी त्याग कर रहा है। तो -2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो आप कहिएगा कि जितना भी धातु होता है वो धातु किस नेचर का होता है? विद्युत घनात्मक। जब हम किसी को कुछ देंगे तो हमारा विचार कैसा होगा? प्लस होगा कि माइनस? पॉजिटिव होंगे ना। हम मान लिया जाए किसी से हम छीन ले, 2 रुपया ले ले, ठीक है, 2 रुपया ले ले, 2 तबला दे के कहला पैसा इन्हें अपोटिकवा में डाल ले, समझ गए? तो बताइए कि हम पैसा छीन ले तो हमारा विचार कैसा हो गया? निगेटिव। यानी कि छीनने वाला यानी लेने वाला कौची? बाई चांस, और देने वाला प्लस। इसके पास बेचारा के पास पैसा नहीं, लेमचूस खाइला, ठीक है। अब मान लो 2 रुपया इसको हम दे दिए तो हम कौन विचार के हो गए? प्लस विचार के, यानी धनात्मक विचार के। तो धनात्मक हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है। और जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना उसी को वो त्याग करता है। जैसे अब देखो यार वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, गला बज गया जी। अरे कल का हम बतावे अर्जुन सर के बाद, अब उनका साथे कहीं घूमे के ना हो भैया। चल एगो ऐसा ही लगता है कि मैंने झूलवा पर झूल रहे थे तो हम तो वीडियो बना रहे थे, तो एगो कोई लड़की थी, ओकरा करिए जी हिला दीजिए तो अरे बोलना भी है तो भाई उस सेंस से नहीं बोलिए, साफ साफ उनका एकदम सेंस एकदम खराब चल रहा था। अगले मारा एगो गांधी मैदान में देखे कपल के बैठल, समझ गए? मैंने एगो मोटकरी थी, समझ गया, और लड़का एकदम छुछुंदर, समझ गया, और लड़की एकदम प्योर वेजिटेरियन, समझ गया, मैंने एकदम स्मार्ट लग रही थी। और उन्हें खोपचा में देखे बैठल है, अर्जुन सर कह रहे ना कहा नहीं कुछ, तो बड़े ध्यान है कि हाँ हो कुछ ऐसी कि कुछ बोले ही सही। हम कली मर तू कमेंट कर रहा हो, तो बोल कि दानापुर में कमेंट नहीं होता है, इन्हें कोई हमने के लड़कन मिल रहा है। अब पूरा एकदम ऐसी लड़का एकदम लग रहा खड़बिदोर है, समझ गया। हम कली इतना बढ़िया बढ़िया लड़की इतना खराब लेकिन कैसे मिल जाए? हमने ना ये बताओ तो, ठीक ना? एकदम खड़बिदोर लड़का है। अर्जुन सर मतलब देख रहे हैं, कह रहे हे देवता कल पेशेंस रखा, तोरो मलकिनी कैसी ताका है लोग, समझ गया? तो मेन बात, तो अब हम उनसे पूछे कि हैं अर्जुन सर इतना काहे देखते हैं, आप समझते नहीं है बात को। और जन्ने देखे ना, जन्ने एगो लड़का ओने खाली यही चलबे करता है जी, समझ गया? अपन लेके बैठे लो कॉपी किताब समझ गया? उलट पढ़ रहा है, उलट देख रहे पढ़ रहा है। अर्जुन सरकार है कि सब ऐसे ही सर नौकरिया ले ले है, इतना पढ़वे कर रहे गांधी मैदान में आके कि नौकरिया ले बिना रह ही ना सकले। देखिए ये सब एक्स्ट्रा क्लास कर रहा है, माई बाप कह रहा होगा कि जा रहे हैं पढ़े, और सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नजर आ रहा था। कम से कम लड़का का एज 28 साल, लड़की का एज 26 साल 28 साल, ऐसा ही सब, समझ गए? हम कल की बताइए तो दानापुर में कुछ स्थिति ठीक है, समझ गया? कल घूमने से ही पता चला। लेकिन अभी जरा सा कुर्जी के बाद होने जाइएगा ना तो माहौल अभी भी क्या है, जरा बहुत खराब है। एने माहौल कुछ ठीक। अब आते हैं आगे, देखिए माहौल एने बनाते हैं। एने है, एने सोडियम का परमाणु संख्या 11। अब परमाणु संख्या 11 है तो बताइए कि इसको विन्यास करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 2 8 1 72 कक्षा में के इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तब बताइए सोडियम पर कैसा चार्ज चढ़ जाएगा? Na+, यानी कि इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? 8। ये खत्म हो गया तो यही ना बचेगा खाली, तो 2 और 8। यहाँ पर बताइए कितना इलेक्ट्रॉन टोटल? 10, और यहाँ पर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? तो जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उतना उसके ऊपर में चार्ज चढ़ जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझावे। एल्युमिनियम 13 होता है। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इस रूप में आएगा 2 8 और 3। 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? अंतिम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन को? 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो इस पर कैसा चार्ज चढ़ जाएगा? +3, यानी 2 और यहाँ पर क्या बच गया? 8। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना बचेंगे? 10, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना था? 13। कोई दिक्कत? समझ में आया? लिखिए
लिखा जाए। पढ़ना है लड़की लोग के अभी ये पढ़ लो, समझ गया। शादी ब्याह के बाद अब कोई पढ़ावे लिखावे लगी तैयार नहीं होगा, क्योंकि एगो बहुत भारत में ऐसा घटना बिजोड़ हो गया है कि जिससे सब पुरुष का आंख खुल गया है अब, समझ गया। पहले महिला लोग पर पूरा विश्वास कर लेता था पुरुष, कहता था वो क्या करेगी, डायरेक्ट कहता था घर के गिदड़ी जाएगी किधड़ी, समझ गया। मैंने अभी यहीं पे भाई ब्याह शादी हो गया तब जाएगी किधर, लेकिन अब उसका उल्टा हो रहा है, ब्याह होला के बाद भाग जा रही है, समझ गए। बालो बच्चा दूगो लॉन्च कर ले रही है, उसके बादो भाग जा रही है। अभी कोई SDM बनी है, कोई मिसेज मौर्य करके नाम है उसका, ज्योति मौर्य। अब वो ज्योति मौर्य है जो आलोक मौर्य की पत्नी थी, बेचारा के 2010 में शादी हुआ, समझ गए। और शादी करने के बाद 13 साल के बाद यानी कि 10-12 साल के बाद PCS के तैयारी करने के लिए बैठाया कहाँ, प्रयागराज इलाहाबाद, समझ गए। अब बैठाया, बेचारी बढ़िया से तैयारी की, तैयारी करने के बाद कोई लगता है कि उच्च अधिकारी से फंस गई, समझ गए। अब फंस गला के बाद ओकरा साथे मतलब कि कह सकते हैं कि डिंग डोंग कर रही थी, समझ गए। और डिंग डोंग करते भर में पकड़ लिया उसका मर्दाना। अब मर्दाना पकड़ लिया तो धर के तुरंत रेल दिया। अब रेल दिया तो क्या करता है कि पूरा का पूरा डाटा रख ले थी कि हम कितना का किए हैं, नहीं किए, पैसा कौड़ी केकरा से घूस घास लिए हैं, समझ गए। सब चिट्ठा पोला खोल दी के सरकार के पास धर दिए। अब वो बेचारी जो है कितना मेहनत से लड़का उसको SDM बनाया। इसलिए कहा जाता है कि लड़की को महिला लोग के कमाने लायक मत बनाओ, समझ गया। ज़्यादा महिला लोग लड़की लोग कमाने लायक मतलब बन जाएगी तो उसको फिर वो लड़का की जरूरतें नहीं पड़ेगा, समझ गया। ऐसे भी कहा जाता है क्या चीज़ कि अगर एक लड़का कमाता है तो जनरली अपना मेहरारू के सब जितना खुशी होता है, ज़रूरत होता है, ख्वाहिश होता है, सब पूरा करता है। लेकिन अगर कोई लड़की या महिला कमाने लगे तो तुरंत मर्दाना की जरूरत खत्म हो जाता है, समझ गए। तुरंते भर में देखिएगा आपके अलग बलग में भी यही होता होगा। कोई महिला कमा रही होगी तो अपन मर्दाना के तनियों सुझते वैल्यू नहीं देती होगी, पानी लाओ, समझ गया, ये करो, समझ गया। मार के एड़े मुके खान दे वैसन वैसन मेहरारू के। हमरा तो मिल जाता हम सरिया दी एकदम। अलग मानो आजकल बेवकूफ हो गया जी। अरे गधा प्रसाद बौराहा बियाह हो गलो तोरा पढ़ा के तो ओल छिलबेबे, अब ओकरा घरे बैठाओ, कह कि चूल्हा चौका कर, लड़का फैका पैदा कर, ओकर बाद ओकरा देख रेख कर, पढ़ा। यही बात पर जानते हो इलाहाबाद से कम 500 पत्नियों को बाहर निकाल लिया गया है कि भैया तुम PCS के तैयारी मत करो, नहीं तो हमको पता है हमको भी तुम रेल दोगे, समझ गए। यही चलते 500 महिला को वहाँ से अपना हस्बैंड कहा कि चल घरे अब पढ़िए, ठीक ना, यहाँ बड़ी पढ़ ले। तब यही ना, कोई लड़का या कोई लड़की, जैसे बताओ, जैसे मान लिया जाए कि कभी देखा है तुम लोग, जनरली हम तो बड़ी कम ऐसा देखें, मुस्लिम धर्म का जो लड़का हो या लड़की अपने धर्म के प्रति पूरा जो होता है ना, एकदम मतलब कट्टरता उसमें भरा हुआ होता है। अगर कोई मुस्लिम लड़की को तुम फंसाओ, समझ गया, उसको तुम बोलो कि ब्याह करोगे हमरे साथे, वो डायरेक्ट कहेगी नहीं मुस्लिम बनोगे तब हम करेंगे, समझ गया। और ढेर बुर्बकवन जो हिंदुआ होता है बन भी जाता है, अरे बाप रे बाप बढ़िया चीज़ हो, बस हो गलो मैटर। लेकिन हिंदू लड़की के देखिए बहुते ऐसा हमारा नज़र में हिंदू लड़की है जो उसका बॉयफ्रेंड कौची है, मुसलमान है, और आज देखते हैं तो मियाँ एकदम ऊपर से नीचे तक जल जाता है, समझ गया। लगता है कि बस कुछ नहीं, तड़ाक तड़ाक रोड पर देना शुरू कर दो। ये गलत चीज़ है, नहीं कि जरे तोरा पटाही लगी हो तो हिंदू लड़का का बिहार में कमी है, भारत में कमी है। एक तो जनसंख्या इतना बढ़ल है कि टेंशन है, ओकर बादो तो नहीं दूसर धर्म में चल जाते। हमनी के लड़के ने जैसी बेचारा काम चलावी थे, समझ गया ना। अरे चलिए तीसरा पॉइंट लिख, होते हैं इन्हें हथौड़ा से पीटकर, इन्हें हथौड़ों से पीटकर चादरें बनाई जा सकती हैं। इन्हें हथौड़ों से पीटकर चादरें बनाई जा सकती हैं। सोना तथा चांदी
के पास, सोना तथा चांदी के पास अधिक आघात वर्धनीयता होती है, अधिक आघात वर्धनीयता होती है। लो बच्चा, अधिक आघात वर्धनीयता होता है। कल हम लोग बात किए थे धातुओं को भौतिक गुण के बारे में। तो धातु के भौतिक गुण में कल क्या लिखवाया गया था कि अगर किसी तत्व को परमाणु विन्यास करते हैं और परमाणु विन्यास करने के बाद 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 आ जाए, उस तत्व को हम क्या कह देते हैं? फिर आपके पास दूसरा पॉइंट में जब क्या लिखवाए थे? अच्छा, धातु विद्युत धनात्मक होता है। धातु विद्युत धनात्मक होता है, इसका मतलब कि संसार में जितने भी धातु आपके पास हैं सभी पर कैसा चार्ज अवेलेबल होता है? प्लस। प्लस इस कारण से चार्ज अवेलेबल होता है कि धातु अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। त्याग करने वाले इंसान को हमेशा क्या कहते हैं? प्लस। उसी प्रकार से मेटल का भी गुण होता है। जो त्याग करता है वो क्या किस नेचर का कहलाते हैं? धातु। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? धातु आघात वर्धनीय हो। धातु आघात वर्धनीय कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई धातु है, अगर उसे आप हथौड़ी से पीट रहे हैं, आघात कर रहे हैं उस पे, तो वो क्या होगा? चादर बनाया जाए, यानी कि वो चादरा की तरह क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं धातु का पत्थर बनाया जाता है या धातु का जो चादरें बनाई जाती हैं वो आघात वर्धनीयता के कारण, यानी कि हथौड़ी से पीटने पर अगर हमारा कोई धातु फैल जाता है तो समझ जाते हैं कि इसमें आघात वर्धनीयता की उपस्थिति है। जैसे मान लो कोई धातु तुम लिए, मान लो सपोज दैट लड्डू क्या है आपका? अधातु है। अब तुम उसको हथौड़ा से पीटोगे तो क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा। नमक हमारे पास है, वो भी एक प्रकार का धातु होता है, उसको भी हम हथौड़ी से पीटेंगे तो क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा। लेकिन लोहा को पीटेंगे तो चूर चूर हो जाएगा? वो क्या होगा? सबसे पहले उसमें आघात वर्धनीयता के कारण वो चारों तरफ फैल जाता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट क्या थी? धातुएं में तन्यता होती है। चलिए यहाँ से तो याद है। नेक्स्ट पॉइंट था कि धातु के पास तन्यता होता है। अब तन्यता कहने का मतलब तो समझ ही रहे हो, जो तना हुआ रहे, यानी कि तार वगैरह जो बनाने में काम आता है धातु, उसे हम क्या कहते हैं? तन्यता की बात। यानी कि आप सीधा सीधा बात कहें कि धातु में तन्यता की पूर्ण उपस्थिति होती है, यानी कि धातु जो भी होगा वो कुछ न कुछ उसके पास क्या चीज? तन्यता होंगे, यानी तन की उपस्थिति होगा, उसको हम तार बना सकते हैं। सबसे ज्यादा तन्यता किसमें पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा तन्यता आपका सोना में पाई जाती है। 1 ग्राम में कम से कम आप 1 से 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं। लेकिन इतना मानना है कि अगर सोना के तार आप बना दीजिएगा तो तुरंत आपका घर लूट लेगा, तार तो लूटने करेगा, घर लूटेगा। ये अमीर आदमी हो ना, ये चलते क्या के लोहे की लगे सोना के तार, या कॉपर के तार लगा दीजिए, तांबा के तार तो धर के तुरंत काट देता है। समझ गए? गाँव घर में ये तो नहीं काटता है, लेकिन गांव घर में तुरंत काट देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज था? धातु का क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं, और उसका घनत्व के बारे में भी बताया गया कि धातु का घनत्व, क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं, यानी तीनों क्या होता है? उच्च होता है। देखिए, द्रवनांक कहने का मतलब कि धातु को द्रव अवस्था में लाया जा सके, यानी कि कौची की बात कर रहा है? पिघलाने की बात कर रहा है, ये पिघलाने की बात कर रहा है। लेकिन धातु को क्वथनांक कहने का मतलब यहाँ पर ये क्या चीज का है? उबालने की। तो धातु को पिघलाने के लिए जो टेम्परेचर यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं द्रवनांक, और जिसको उबालने के लिए उपयोग किया जाता है जिस टेम्परेचर को, उसको कहते हैं क्वथनांक। अब बताइए
जिंक का द्रव्यमान कितना होगा 419। क्वथनांक जिंक का कितना होगा 960। फिर कहा जाता है कि इसका घनत्व कितने होंगे 7.1। यहाँ पर घनत्व को ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से हम लोग डिनोट करते हैं, यानी कि घनत्व को ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछता है इसका आयरन का क्वथनांक कितना होता है 2750। आयरन का यानी लोहा कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है 1535, यानी अप्रॉक्स 1500 डिग्री सेल्सियस आप मान सकते हैं। तो 1500 डिग्री सेल्सियस पर आप पिघला सकते हैं और कितना डिग्री सेल्सियस पर खौला सकते हैं। तांबा का नाम सुने हो ना? हाँ, तो ये तांबा जो है 1000 डिग्री सेल्सियस पर अप्रॉक्स क्या किया जाता है पिघलाया जाता है और 2500 डिग्री सेल्सियस पर अप्रॉक्स क्या कराया जाता है इसको उबाला जाता है, यानी क्वथनांक। चांदी देख लो, चांदी हम लोग देखते हैं सोनार भाइयों में वो काम करते हैं, तो चांदी में देखिएगा चांदी को कितना डिग्री सेल्सियस पे 962 डिग्री सेल्सियस में पिघलाया जाता है, यानी कि इसका द्रव्यमान होते हैं। और चांदी का क्वथनांक कितना होता है 2212 अप्रॉक्स 2200 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2200 डिग्री सेल्सियस पर इसको उबाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास सोडियम महाराज, सोडियम बहुत ही कहा जाता है कम टेम्परेचर पे पिघलता है और इसका जरा सा क्वथनांक अधिक होता है 881। पोटेशियम 63 केल्विन और ये आपके पास क्या चीज है इस फॉर्म में और यानी कि जनरली यहाँ पे जो बात बताया गया आपके पास ये द्रव्यमान और क्वथनांक और ये आपको याद करना पड़ेगा क्या चीज घनत्व से रिलेटेड कुछ बात। तो इसको तो लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज था बाबू? देखिए कमरे के ताप पर कहा जाता है कि सभी धातुएं जो होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं। अब जैसे मान लो कि ये लोहा है, कमरा के ताप जनरली कहा जाता है कि 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपके पास 40 डिग्री तक माना जाता है कि कमरा का टेम्परेचर, यानी कि कमरा का ताप 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 37, 38, 40 डिग्री तक आप कर सकते हैं, ये रूम टेम्परेचर होता है। तो रूम टेम्परेचर पे अगर कोई हम धातु को रखेंगे तो बताइए धातु में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि धातु कठोर होने के कारण ये रूम टेम्परेचर पे यानी सामान्य ताप पर इसमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। यही लोहा को हम अगर 1500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तब ये पिघलेगा, लेकिन बताइए इसको 40 डिग्री सेल्सियस पे कुछ फर्क पड़ेगा? अगर 40 डिग्री सेल्सियस पे फर्क पड़ता तो हमारे घर में बहुत सारे लोहा का गेट लगा हुआ है, खिड़की दरवाजा है, घर में बहुत सारा लोहा का सामान है, वो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है पिघलना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। अब चलिए, लेकिन एक आपके पास कहा जाता है कि छुतिहर इंसान है जिसका नाम क्या चीज है, जिसको हम क्या कहते हैं मरकरी। नाम में तो है पारा, समझिए नहीं कहता लोग कि हमारा दिमाग के पारा टेम्परेचर हाई कर करवा, लेकिन ये कितना डिग्री पर बेचारा द्रव अवस्था में बदल जाता है रूम टेम्परेचर, यानी 40 डिग्री सेल्सियस पे ये बदलना शुरू कर देता है। जैसे देखिए आपके पास बताया गया है कि जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में पारा भरा होता है यानी मरकरी उपस्थित होते हैं। अब मरकरी देखिएगा हमारा जनरली टेम्परेचर शरीर में कहा जाता है कि 37 डिग्री सेल्सियस की बात अगर करें या 35 डिग्री सेल्सियस नहीं, उससे ज़्यादा कम होता है। 97 डिग्री फ़ारेनहाइट 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट कहने का मतलब टेम्परेचर बहुत आपका नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। तो अब कहा जाता है कि उसको शरीर का बुखार या शरीर का तापमान मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर का। और थर्मामीटर के अंदर में क्या चीज उपस्थित होता है, तो पारा का काम है कि जैसे ही भैया टेम्परेचर इसको ज्यादा हल्का मिलेगा तो वो क्या करता है द्रव जैसा पिघल जाता है, और वही पिघल करके थर्मामीटर में लास्ट पॉइंट तक आता है। तो हम लोग जानते हैं अच्छा तो शरीर इतना डिग्री बुखार है, समझ गया। तो हम लोग थर्मामीटर में मरकरी का यूज करते हैं यानी कि पारा का यूज करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कुछ होता है तो बता दें आगे। हथौड़ी से पीटने पर इसको क्या बनाया
जाता है? चादर। यानी इसमें आघात मध्यनेता होता है, तभी तो चादर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, धातु कठोर होते हैं, लेकिन सोडियम तथा पोटेशियम क्या होता है? मुलायम। इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? अब तुमको लोहा दे दे, दांत से चिबाओ, इसको चिबाओ। मान लिया जाए तुमको सोडियम और पोटेशियम पनीर की तरह होता है, कह के लीजिए खाइए, एकदम खपाक खपाक खाएंगे, समझ गए? यानी कि तुरंत उसको जय भारत कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कठोर होते हैं। कुछ ऐसे भी धातु आपके पास होते हैं जिनमें कहा जाता है कि मुलायमता होता है, यानी कि वो सॉफ्ट होते हैं, उसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या? धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अब विशेष प्रकार की चमक आने की बात तो आप समझ सकते हैं कि अब देखिए सोना का रंग कैसा होता है? पीला चमकता है। अब चांदी की बात करें तो व्हाइट कलर का, सफेद। अब इसी प्रकार से कॉपर की बात करते हैं तो वो लाल भूरा टाइप का चमकता है। अगर लोहा की बात करते हैं तो ब्राउन कलर का यानी भूरा कलर का चमकता है। यानी कि जितने भी मेटल होते हैं सबके पास अपने अपने क्या रंग अवेलेबल है। इसलिए कहा जाता है कि धातु के पास एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अब कहा जाता है कि धातु जो होते हैं विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक। विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक। सुचालक का मतलब समझते हो? अगर कोई हमारे पास मेटल है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करती है। चाहे तो आपके पास कहा जाए, सपोज है कि विद्युत को प्रवाह करने वाला सुचालक कहलाता है, लेकिन धातु के पास जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है और ऊष्मा का सुचालक। यानी कि ऊष्मा का सुचालक कैसे? जैसे लोहा को एक जगह गर्म करोगे तो धीरे धीरे क्या होता है? पूरा वो गर्म हो जाता है। जैसे आप इसका एक्सपीरियंस आप अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आप क्या करते हैं कि जो हमारा वो होता है कढ़ाई होता है, कढ़ाई पे हम बना रहे थे, धर दिए, अर्जुन सर उसको कहे कि अर्जुन सर जरा देखिएगा अंडवा बढ़िया से मसलवा फ्राई हुआ कि नहीं। तो बेचारा एक्सपीरियंस था नहीं, यानी 5-6 साल से भुला गए जब से मेहरारू आई। हमरा तो अभी तक एक्सपीरियंस है ना कि नहीं भाई, उसको कहा जाती कपड़ा से पकड़ के निकालना चाहिए। वो गए उठाए इसे और घर के हाथों पकड़ सब अंडा गिरा दी, समझ गए? अब इतना तो उदास मत हो, मैंने फिर हम लोग उसको अति करके फिर खा गए, वो बैठाए, उदास होने वाली बात नहीं। तो अब देखिए उनको, अब कहे कि देखिए फिजिक्स का कंसेप्ट है, फिजिक्स से हम अप्लाई नहीं किए। छोलनी कढ़ाई पर रखा हुआ था, कढ़ाई क्या चीज था? हीट था, यानी उस पर टेम्परेचर जा रहा था, कढ़ाई आपका हीट हुआ, धीरे धीरे कढ़ाई हीट होने के बाद आपका छोलनी भी क्या हो गया? हीट हो गया। तो पूरा छोलनी हीट में हो गया, यानी कि उसमें हम कह सकते हैं कि ऊष्मा का क्या हुआ? प्रवाह हुआ। तो ऊष्मा का जब प्रवाह हुआ तो कह सकते हैं कि अगर छोलनी में ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है तो छोलनी से अगर बरसात के समय में कहीं क्या कीजिएगा, इस स्विच को बंद करने जाइएगा तो बड़ी कस के करंट मारता है, समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्विच में इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रवाह कर रहा हो तो तुरंत छोलनी से बंद करने जाइएगा तो आपको भी करंट मार देगा। तब उसी को कहते हैं कि छोलनिया लाइन मार दिया, समझ गया? तो छोलनी लाइन क्यों मारता है? क्योंकि वो एक प्रकार का क्या है? बेस्ट कंडक्टर, यानी कि सुचालक के रूप में होते हैं। आगे कुछ है जी, दिखाओ। ये तो पानी पी रहा हूँ, एनर्जी अंदर से नहीं है, दम ला रहा है। तो पानी भी लेके नहीं आता जी। गलत बात है। 11th क्लास की कोई लड़का बाहर हो पैसा सफारी लेवे। अरे 11th के कोई लड़का बाहर है परवीन, 11th के लड़का 3-4 वो चारों के काम नहीं देखिए चलिए लिखिए आगे। देखिए एक्चुअली ग्रेफाइट में जो उपस्थित रड होता है, पेंसिल में जो उपस्थित रड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट बोलते हैं। ग्रेफाइट एक प्रकार का धातु होता है।
ग्रेफाइट क्या होता है? धातु। इसलिए ग्रेफाइट को एक्सेप्शन माना गया, अपवाद माना गया। ये धातु नहीं होते हुए भर में भी इसमें से विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाह होती है। इसलिए ये विद्युत धारा का क्या है? धातु का क्या है? अपवाद है। इसको हम ग्रेफाइट को धातु नहीं मान सकते। इसमें से भी विद्युत धारा पार होती है, लेकिन इसको हम धातु नहीं मान सकते। चलिए अब देखा जाए आगे। लिखिए आगे, धातु के रासायनिक गुण, क्वेश्चन नहीं लिखे, धातु के रासायनिक गुणों को लिखे, क्वेश्चन बना के लिखे। धातु के रासायनिक गुणों को धातु के रासायनिक गुणों को लिखिए। पहला पॉइंट लिखिएगा, धातु ऑक्सीजन के साथ, धातु ऑक्सीजन के साथ, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। आगे बढ़ा जाए। देखिए, अगर कोई आपके पास धातु हो और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? तो धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर क्या बनाएगा? ये धातु ऑक्साइड। कैसे? मान लिया जाए कि धातु में कोई आपके पास मैग्नीशियम दिया हुआ है और मैग्नीशियम को क्या से रिएक्शन करवा रहे हैं? तो मैग्नीशियम हमारा एंजिन, ऑक्सीजन हमारा ऑर्गन। अब यहाँ पर बना देता है 2M0, तो 2M0 में मैग्नीशियम ही तो होना चाहिए। तो ये बन गया आपके पास क्या चीज? मैग्नीशियम। कोई दिक्कत? जैसे अब देखिए, यहाँ पर आपके पास है सोडियम प्लस है ऑक्सीजन, क्या बनेगा? बना के दिखाओ। सोडियम ऑक्साइड। हाँ, तो जरा से इसको लिख